वेलकम टू आवर चैनल वी स्टडी। हम क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ा रहे थे। फिजिक्स में हमने थ्योरी पार्ट 2 चैप्टर की कंप्लीट कर दिया है, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव। आज हम दो न्यूमेरिकल बताएंगे। आज हम न्यूमेरिकल बताएंगे आपको कि न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं, कितनी कम हम कैलकुलेशन में न्यूमेरिकल कम समय पर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले आप प्लीज़ जाइए, हमारे जितने भी फिजिक्स की वीडियो हुई हैं अपलोड हुई हैं हमारे प्लेलिस्ट पर जाइए, पहले आप देखिए। नहीं तो आपको ये न्यूमेरिकल पार्ट नहीं समझ में आएगा। आप दो आज तो हमने कहते हैं कि कम ही न्यूमेरिकल लिए हैं, उसके बाद कम से कम 10-10 न्यूमेरिकल आपके कराए जाएंगे। आपको क्या है, न्यूमेरिकल का पैटर्न समझ में आना चाहिए कि न्यूमेरिकल कैसे आएंगे। और जो आज हम जो न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं वो आपके एग्जाम में 100% पॉसिबिलिटी है कि आएंगे। तो आपको क्या करना है, वी स्टडी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ जाकर आप कहते हैं कि ये हमारा जो सेशन चल रहा है उसको क्या कहते हैं कि आप लीजिए। अगर आप सेशन नहीं ले रहे हैं तो आपको 85% नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि हमने वही पढ़ा रहे हैं जो पेपर में बार बार आते हैं, ये बार बार आ चुके हैं। फुल सिलेबस आपको कंप्लीट होगा। कल हमने स्ट्रेटजी का वीडियो आपने नहीं देखा, टाइमिंग का वीडियो नहीं देखा, तो वो आपने गलती किया है। कोई बात नहीं, आप जाइए देखिए। आपको क्या करना है, अपने ग्रुप में ईमानदारी के साथ सभी को शेयर करिए और बोलो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप नोटिफिकेशन जल्दी से पहुंच जाएगी और लोगों तक पहुंचाना है इस चैनल को, यही हमारा मकसद है। क्या है हमारा जो भी न्यूमेरिकल है, तो क्या करना है आप लोगों को, उन गर्ल्स जो गांव में रह के पढ़ाई करना चाहते हैं, उन बॉयज़ जो अपने घर में रह के पढ़ाई करना चाहते हैं, कोचिंग बहुत दूर है, आएंगे जाएंगे आपका टाइम बहुत ख़राब होगा कुछ नहीं। तो आप घर में रहिए। जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कोचिंग नहीं कर सकते हैं, वो घर में पढ़िए, बार बार हम कहते हैं। ठीक है, आज हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था आप लिखते चलिए। एनसीईआरटी बुक का है। कह रहा है वाई में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः आवेश कितना 2 × 10⁻⁷ और 3 × 10⁻⁷ कूलम है। तो उनके बीच बल ज्ञात करना है, वैद्युत बल ज्ञात करना है, हमने बताया था। तो आप एक बार फिर लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखते चलिए, जो हम करा रहे हैं उसमें टिक मारते चलिए, तभी आपको फायदा होगा। कह रहे वाई में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो गोलों के आवेश क्रमशः 3 × 10⁻⁷ कूलम और 3 × 10⁻⁷ 2 × 10⁻⁷ कूलम पहले का आवेश, और दूसरे का आवेश हमारा दे दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलम। कर उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात करना है। तो हमने कूलम के नियम में वैद्युत बल ही ज्ञात कर रहे थे। अब क्या करना है, जो हमें बोलेगा वो लिखना है। कह रहा था हमारा आर दे दिया है, मतलब दूरी कितने दे दिया है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए ये तो 3 क्या करें 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दें, या हम पॉइंट मीटर में चेंज 0.30 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं 0.30। तो आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना, ये वैल्यू आप लिखते ही चेंज करना होगा। आप जैसे लिखते हैं आप वैल्यू तुरंत चेंज करना होगा। आप में एम के पद्धति में लाना होता तो आपको वैल्यू लिखते ही चेंज करना। पहले वैल्यू हमें सबके क्या क्या दिया है लिखना है, लिखते ही समय हमें चेंज कर देना है। तो यह हमारे कह रहे हैं उनके बीच की दूरी कितनी है, उनके बीच की दूरी 0.30 मीटर है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद कह रहा है कि दो आवेश दो गोले, मतलब एक गोला यहाँ होगा कहीं, एक गोला यहाँ होगा, तो इनके आवेश एक Q1 होगा, एक Q2 होगा। कहने का मतलब अभी हम आपको समझा रहे हैं, तो यहाँ लिख लीजिए। तो Q1 = क्या दिया है 2 × 10⁻⁷ और Q2 हमारा क्या दे दिया है 3 × 10⁻⁷। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह करना है, जो भी होगा अगर सेंटीमीटर में तो मीटर में चेंज कर लेंगे। ये तो हमारा क्यू में दिया था, ये भी क्यू दिया था, मतलब आवेश, ये भी आवेश दिया था, कूलम दिया था, क्या है इतने कूलम का, और ये भी हमारा कूलम दिया था। आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। कर इनके बीच लगने वाला, इनके बीच
बल ज्ञात करने हैं या लगने वाला बल ज्ञात करना है, मतलब एफ ज्ञात करना है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। कह रहा था क्वेश्चन फिर देखिए, कह रहा है कि वाई में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो आवेशित गोलों पर दो आवेशित गोलों पर आवेश हमारा क्या है 2 × 10⁻, पहले पर आवेश 2 × 10⁻⁷ क्यों है, दूसरे पर 3 × 10⁻⁷ क्यों। तो उनके बीच हमें क्या करना है, उनके बीच हमें क्या कहते हैं कि बल ज्ञात करना है। तो क्या है क्वेश्चन हम कैसे समझेंगे, तो एक ये है गोला, एक ये है गोला, इनके बीच की दूरी कितनी है r है, इस पर आवेश कितना है q1 है, इस पर आवेश हमारा q2 है। तो आपको मालूम चल गया होगा, तो कौन सा लगेगा हम लगाएंगे। तो इसमें हमने r के सेंटीमीटर को थोड़ा मीटर में चेंज कर लिया। आवेश है तो आवेश कोई दिक्कत नहीं, आवेश के कुलामीम दिया है, ये भी कुलाम में दिया है, हमें फोर्स ज्ञात करना है। तो हमें फोर्स है तो क्या लिखेंगे, कुलाम के नियम से। ये सीधा आप नहीं लिखना है, ये नहीं लिख सकते हैं। तो फोर्स इक्वल टू होगा 1/4πε0 Q1 Q2 r²। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आपको देखा होगा कि फार्मूला कितना यूज है, कैसे हम फार्मूला का यूज करते हैं। तो आप लोगों को फार्मूला सही से याद होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है एग्जाम में स्टूडेंट क्या करते हैं, एक दूसरे देखते हैं कोई फार्मूला बता दे, बस हम कैलकुलेशन कर लेंगे, गुणा भाग जोड़ घटाव कर लेंगे। हाँ, बाइक जितने भी स्टूडेंट आपको न्यूमेरिकल कोई भी कठिन नहीं आएगी, बिल्कुल जो भी हमारा बोर्ड में आप उठा के देख लीजिए, जो भी हमारा बोर्ड में एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है यूपी बोर्ड में बिल्कुल ईजी आता है। फार्मूला पर क्यों आता है उसका रीजन हम भी बता रहे हैं कि बायो के स्टूडेंट भी बैठे हैं, वो एग्जामर समझता है कि बायो वालों को थोड़ा ये नहीं कहता कि बिल्कुल कम, मैं तो उसी हिसाब रखता है कि बायो वाला भी हमारे ये कैलकुलेशन कर लें। तो बायो वालों की क्या मैथ नहीं ली है तो थोड़ा कैलकुलेशन उनकी कम हो जाती है। तो उनको ये भी क्या कहते हैं कि आप सोच सकते हैं हमने जो बताना चाह रहे हैं आपको, तो आप सोच सकते हैं कि न्यूमेरिकल किस लेवल तक आएगा। बस आपको फार्मूला याद रखना है, फार्मूला पर पहचानना आना चाहिए क्या दिया है और क्या, उसके बाद फार्मूला चेंज करना आना चाहिए। बस आपको 3 चीज़ें आना चाहिए। हमारा को जो भी फार्मूला जो भी हमारा क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया वो पहले हम यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद हम अगर मीटर में सेंटीमीटर में तो मीटर में चेंज कर लेंगे और उसके बाद हम फार्मूला डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ तक आपको बात याद रखनी है। अगर आपने यहाँ तक बात याद कर लिया, मेरी बात याद कर लिया आप, तो आपको कहते हैं कि ये तो आप जाइए पहले फिजिक्स के दोनों चैप्टर करिए। दोनों चैप्टर करा दिए गए हैं, बार बार कहते हैं। अगर आप दोनों चैप्टर नहीं देख रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि न्यूमेरिकल थ्योरी से बनते हैं। अगर आपने थ्योरी डेरिवेशन आपको सही मतलब ये नहीं पढ़ा तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक, तो क्या कह रहा था कि एक हमारा क्या कहते हैं कि 3 मतलब उनकी दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर दिया, ये हमारा किस में आ गया मीटर में आ गया। इसके बाद हमारा जो गुलाम है ये है, दूसरा आवेश ये है दे दिया है, एफ हमें फाइंड करना है। तो गुलाम का नियम हम जानते हैं 1/4πε0। हाँ, 1/4πε0 की हम वैल्यू जानते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 9 × 10 की पावर कितनी होती है 9 होती है। कितनी होती है 9 × 10 की पावर 9 होती है। अब हम वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 × 10 की पावर 9, ये दिया रहेगा हमारे उसमें, लेकिन याद भी हो जाती है बार बार करने से। अब देखो Q1 की वैल्यू क्या है हमारी 2 × 10 की पावर -7 है, और उसके बाद क्या है 3 × 10 की पावर -7 अपान, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अपान क्या है r² क्या है हमारी r² हमारा है क्या है हमारा ये 0.30, तो क्या हो जाएगा 0.30 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम यहाँ करेंगे, अब क्या हुआ देखिए 9 × 10 की पावर 9, अब देखिए 10 की पावर क्या 2 × 10 की पावर -7 × 3 × 10 की पावर -7 क्या कहते हैं। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 0.30 × 0.30, 2 बार है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले कैलकुलेशन करना है। यहाँ पॉइंट हटा देंगे तो 2 0 ऊपर हो जाएंगे, 2 2 मतलब 4 0, तो क्या हो जाएगा
मतलब 2 पॉइंट, अगर 2 क्या पॉइंट हटाएंगे कितने बाद हैं, तो हमें 3 जीरो है तो ऊपर उतने ही डिजिट जीरो हो जाएंगे। यहाँ से 2 जीरो आ गए, यहाँ से 2 जीरो आ गए। अब क्या होगा, 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 और 10 की पावर माइनस का 7, 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 अपान का पॉइंट हट गया 3। अब देखिए जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। आपको हम बेसिक बता रहे हैं, 2 जीरो ऊपर से कैंसिल हो गया। आप देखिए क्या हुआ, 3 त्रिक 9 यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, 3 त्रिक 9 आ गया, 9 कैंसिल हो गया, 3 हो जाएगा हमारा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब हम क्या कहते हैं कि पावर कैलकुलेट करेंगे। तो पावर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, 9 2 11 हो जाएगा, 9 2 11, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा प्लस का, और यहाँ क्या होगा माइनस का कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 14 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 इंटू 10 की पावर माइनस का 14, तो 6 इंटू कितना आ गया हमारा, माइनस करेंगे तो 10 की पावर माइनस का 3, बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो आपको आंसर आ गया, क्या आ गया, इतना हमारा बल का मात्रक होगा। तो आप समझ में आ गई होगी कैसे होगा। तो यही हमारा फोर्स आ गया, क्या हो गया, हमारा फोर्स आ गया। तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, पहले हम रख देते हैं पूरा वैल्यू, पॉइंट को पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद हम पावर क्लियर कर लेते हैं। तो आपको क्या है कि बिल्कुल सही हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको पहले हम जो भी है क्वेश्चन को सही से पाएंगे, जो दिया है उसको लिखेंगे, और लिखने के बाद हमको आप माइंड में कैलकुलेशन होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला लिख देंगे। उस फार्मूले में क्या क्या नहीं मालूम है उसको भी कहीं ना कहीं से वो देगा करने के लिए, बस रख देंगे। कैलकुलेशन करने की स्टाइल क्या है, पहले पॉइंट को क्लियर कर देते हैं हटा के, उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद हम पावर को क्लियर कर लेते हैं। तो ये है हमारा क्या कहते हैं न्यूमेरिकल लगाने की स्टाइल। आपको के लिए एक झलक दिखाई है, अब उसके बाद मात्रा के लिए लिख देंगे आप, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सही से पढ़ना है और लास्ट तक पढ़ना है, ताकि आपके नंबर बहुत अच्छे से आ सकें। न्यूमेरिकल है, आपको बता रहे फार्मूला पर ही न्यूमेरिकल देगा, बहुत ईजी न्यूमेरिकल देगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 क्यू कूलाम इंटू मीटर वैद्युत द्रव्यों का कोई विद्युत ध्रुव 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन अपान कूलाम का परिमाप के किसी एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री एंगल पर संरेखित है। तो वैद्युत द्रव्यों आघूर्ण मालूम करना है। फिर से कह रहा था, आप एनसीईआरटी बुक में अपने देख लीजिए, कह रहा था कि 4 इंटू 10 की पावर, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, जो भी सेकेंड क्वेश्चन है, कह रहा था 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्रव्य 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम का परिमाप के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री में संरेखित होता है। तो वैद्युत द्रव्यों आघूर्ण ज्ञात करना है, वैद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमें टाउ ज्ञात करना है। तो क्या क्या दिया है इसमें, दे दिया है वैद्युत द्रव्यों दे दिया है, क्या दे दिया है, वैद्युत द्रव्यों मतलब पी दे दिया है। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड था, पी क्या दे दिया है, 4 इंटू 10 की पावर 9 दे दिया है। ये दे दिया है कूलाम इंटू मीटर में दे दिया है, कूलाम इंटू मीटर। ठीक, ये हमारा पी दे दिया है। फिर आगे कह रहा था वैद्युत द्रव्यों 5 इंटू 10 की पावर न्यूटन अपान कूलाम का परिमाप, तो ये एक वैद्युत क्षेत्र में, ये ई दे दिया है हमारा, क्या दे दिया है, ये हमारा ई है, पहचानना आना चाहिए आपको। तो 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन अपान कूलाम दे दिया है, यह। फिर कह रहा था जो एंगल दे दिया है थीटा, कितना है एंगल, 30 एंगल पर संरक्षित हो जाता है। एंगल कितना, 30
एंगल ऑफ करें, उसमें वैद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण मतलब टाउ ज्ञात करना है हमें। यहाँ तक आपको मालूम चल गया। आपको क्या ज्ञात करना, टाउ सभी वैल्यू हमारी दे दिए, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। कह रहा था क्वेश्चन क्या कह रहा था, कह रहा 4 × 10⁹ कूलाम इंटू मीटर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन अपान कूलाम का परिमाप के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र मतलब E की दिशा में 30 एंगल पर संरक्षित होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण मतलब टाउ ज्ञात करना है। ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर वैद्युत द्विध्रुव बोलते तो P मालूम है, P दे दिया है, तो आपको डाउट नहीं करना है। आपको क्या है, पहचानना आना चाहिए। पहचानना कभी कभी हम ये जो हमारा इधर लिखा रहता है मात्रा, यहाँ से हम पहचानेंगे, कहीं कहीं क्लियर नहीं करेगा, इसीलिए बोलते हैं कि आपको मात्रक जरूर आना चाहिए। अगर आपको मात्रक नहीं आता तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, तो हमारा टाउ इक्वल टू क्या हो गया, ये तो टाउ इक्वल टू हमारा होता है PE sin थीटा। क्या होगा हमारा PE sin थीटा, ये फार्मूला होता है टाउ का। आपको इसमें P भी दे दिया है, E भी दे दिया है और sin थीटा की वैल्यू भी दे दिया है, तो आपको वहाँ वैल्यू दे कर देगा। ऐसा नहीं है तो आपको sin थीटा की वैल्यू 30 की आनी चाहिए, बाय वाले भी रट ले। तो क्या होगा, टाउ P की वैल्यू क्या है, 4 × 10⁹ 9 × 5 × 10⁴। sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, sin 30। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये तो कितना हो जाएगा, 5 × 20 इंटू ये कितना बचेगा, जब हम इसको करेंगे तो कितना बचेगा, सेम बेस पर पावर ऐड हो जाती हैं, ये बेस बोलते हैं, सेम आधार पर पावर ऐड हो जाती हैं। तो ऐड +9 में -9 में +4 करेंगे तो 10⁻⁻5 बचेगा। अब देखिए ये कितना हुआ, 1/, इसकी वैल्यू होती है 1/2, कितनी होती है हमारी 1/2। इसको कैंसिल करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10⁻, यहाँ तक भी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ क्या है हमारा आंसर, यहाँ तक भी बिल्कुल सही है। तो क्या है, अब क्या लिखेंगे, अब देखिए इसकी भी पावर 1 है तो लिख सकते हैं 10⁻⁻⁴। यही हमारा टाउ है, यही हमारा क्या है, टाउ है। क्या हमारा ये टाउ, तो मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन × मीटर। मात्रक अगर आपने नहीं लिखा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1 नंबर आपका, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आधा नंबर आपको कैंसिल हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी था, बस आपको कैलकुलेशन करना है। तो हमने बोला पहले हम पावर को कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम नंबर का कैलकुलेशन करके देखिए, बस इसी तरह सेम क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन इसी तरह के आपके पेपर में आएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा था फिर से समझ लीजिए। कह रहा था 4 × 10⁻⁻9 कूलाम का वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत आघूर्ण मतलब P दे दिया था, और वैद्युत क्षेत्र हमारे दे दिया था 5 × 10⁴ दे दिया था, थीटा दे दिया था। अब हमें टाउ लाना, तो हमें ध्यान आना चाहिए कि टाउ को कौन सा फार्मूला होता है। तो टाउ इक्वल टू होता है PE sin थीटा होता है। अगर PE, इसमें P मालूम करना है, P भी मालूम है, E भी मालूम है, sin थीटा की वैल्यू हमने रख दिया। जब वैल्यू रख दिया तो कैलकुलेशन देखा होगा, हमारे जैसे आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो क्या है हमारा टाउ इक्वल टू क्या आ गया, 10⁻⁴। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो आप लोगों को क्या करना है, हम एक एक टाइप के आपके न्यूमेरिकल करा देंगे। तो एक एक टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले आप जाइए हमारे वी स्टडी चैनल के प्ले स्टोर पर जाइए, फिजिक्स के पहले जितने भी पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव बन चुके हैं, आप वहां जाके करिए, बहुत सिंपल है। तो आपको बहुत अच्छा इम्प्रूव होगा। कम से कम हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, तो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, कम से कम उनके फिजिक्स में 90 नंबर तो आने ही चाहिए, और ओवरऑल 85% हमें नंबर चाहिए आप लोगों से। तो आप लोग क्या करना है, क्वेश्चन को सही से करना है, क्वेश्चन को बार बार करना है, तभी आपके को नंबर आएंगे। तो क्या करना है, तो आज हमने थोड़ा छोटा ही हमारा ये वीडियो लेक्चर रहेगा, कि हम बढ़ाना नहीं चाहते। तो आप लोगों को क्या करना है,
पहले आपको मेथड हमने बताया, पहले आपको जो भी दिया है वो पहचानना आना चाहिए, उसको लिख लेंगे। अगर हम सेंटीमीटर मीटर में है तो उसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो भी फार्मूला रिलेटेड है वो फार्मूला क्या पूछा गया है और उसी का हमने फार्मूला यहाँ पुट कर देंगे। जब फार्मूला कर दिया, पहले पावर को कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर जो भी आएगा नंबर कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आएगा। ठीक, आज देखा होगा कि आप कितने अच्छे क्वेश्चन हुए हैं। तो आपको इसी तरह मेहनत करना है, सही से करना है। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।